வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். மகாகவி பாரதியார் இங்கேதான் நீண்ட காலம் வாழ்ந்திருக்கிறார். அரவிந்தர் யோகியாக இந்த இடத்தை தான் தேர்வு செய்து தனது வாழ்நாளில் ஆன்மீக பணி செய்தார். मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, दिल्ली में काफी सारे साथी मुझे मिल चुके। मैंने पुदुचेरी की यहां की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. நண்பர்களே, இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரையும் நான் ஏற்கனவே अमित शाह पुदुचेरी में रैली को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने दावा किया कि पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जनता चाहती है कि पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने. நடந்திருக்கும் நிகழ்வுகளை என் அரசியல் அனுபவத்தை வைத்து உங்கள் முன் சொல்கிறேன். வரும் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைமையிலேதான் புதிய ஆட்சி மலரப் போகிறது. இதுதான் உண்மை. मित्रों, हम जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2014 से हम प्रयासशील थे कि ये पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने. नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए. मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी. इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी. इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया. नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है. मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे. நண்பர்களே, तो पुदुचेरी के लिए बोल रहे थे गृहमंत्री अमित शाह. उन्होंने कहा कि पुदुचेरी में एक ऐसी सरकार थी जो केंद्र की किसी भी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा था. उन्होंने पुदुचेरी के लोगों से अपील भी की कि हमें सिर्फ एक बार मौका दीजिए, हम इस छोटे से राज्य को भारत का गहना बनाकर दुनिया भर के सामने पेश करेंगे. मोदी जी की इच्छा है कि पुदुचेरी को एक मॉडल राज्य बनाया जाए. मोदी जी ने पुदुचेरी में 115 योजनाओं को लागू करने की कोशिश की. राज्य सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया. पुदुचेरी में अब की बार एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने. पुदुचेरी में उनकी रैली जारी है और 115 योजनाओं को मंजूरी केंद्र की तरफ से दी गई पुदुचेरी के लिए. अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई. कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया. भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले. इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया. நண்பர்களே, இங்கிருக்கும் காங்கிரஸ் पुदुचेरी में नारायणसामी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने सरकार गिराई, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा. உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன், இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? उन्होंने साफ साफ कहा कि पुदुचेरी का सीएम अपने नेता के सामने झूठ बोलता है. इस बात का जिक्र भी गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में किया और उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराई, लेकिन सरकार तो खुद ही गिर गई. बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए. உலகத்திலே நல்ல பொய் சொல்றவருக்காக ஒரு விருது கொடுக்கணும்னா அது पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी पर निशाना साधा गृहमंत्री अमित शाह ने. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का अगर कोई अवार्ड होता है तो वो नारायणसामी को मिलना चाहिए. पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती, उनकी नजर
गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। அவரோட எண்ணம் और ये भी நோக்கம் आरोप लगाया कि செயல் नेताओं का ध्यान மக்கள் पुडुचेरी के विकास में முன்னேறணும்னு नहीं நினைக்கலீங்க. केवल गांधी परिवार की அந்த सेवा करने காந்தி में ही குடும்பம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே लगातार लगा रहता था कि गांधी அவங்க परिवार को வளர்ச்சி खुश रखा தான் जाए, நினைச்சு गांधी அவர் परिवार किसी செயல்பட்டார். तरह से மக்கள் नाराज ना வளர்ச்சி हो जाए, பத்தி लेकिन நினைக்கல. पुदुचेरी का विकास उनकी लिस्ट में नहीं था। आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुदुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து कांग्रेस पार्टी वंशवाद और எல்லா परिवारवाद के தலைவர்களும் कारण வந்துட்டு सिर्फ இருக்காங்க. पुदुचेरी இதுக்கு नहीं காரணம் पूरे என்ன? देश में அங்க என்ன बिखर रही மகாராஜா है। மாதிரி குடும்ப ஆட்சி நடக்குது. और पुदुचेरी के நான் बड़े बड़े சொல்றேன், नेता பாண்டிचेरी மட்டுமில்ல, भारतीय जनता மொத்த पार्टी ज्वाइन कर இந்தியாவிலிருந்தும் रहे हैं। एक तरीके से कांग्रेस लोगों को காணாமல் संदेश देने போகும். की कोशिश उन्होंने की है कि कांग्रेस में वंशवाद की परंपरा है, जिसकी वजह से पार्टी की ये स्थिति मेरिट है। का स्थान नहीं है। मैं पुदुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवायम के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायण सामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। நண்பர்களே सीधे तौर पर ஒரு गांधी परिवार पर முக்கியமான हमला करते விஷயம் हुए उन्होंने நீங்க कहा कि கவனிக்கணும். जिस तरीके से पुदुचेरी में நம்ம चुनाव हुआ था, நமச்சிவாயம் नारायण सामी का அவர்கள் ध्यान राज्य के தலைமையில் विकास ஆட்சி पर बिल्कुल भी அமைக்கிறோம் नहीं था, केवल சொல்லி गांधी போன परिवार को தேர்தல்ல खुश அவர் करने पर ஆட்சியை था। और பிடிச்சாரு. जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई ஆனா, तो कौन गांधी परिवार का कितना करीबी है, மேல போய் इसीलिए नारायण டெல்லியில सामी को காந்தி सीएम बनाया गया। குடும்பத்துக்கு காலை பிடிச்சாரு. காலை பிடிச்சு ஆட்சியை தாமாங்கினாரு. தகுதிக்கும் திறமைக்கும் என்றைக்குமே அவர் வாய்ப்பு கொடுத்ததில்ல. கால் கையை பிடிச்சு பதவி பிடிக்கிறதுல தான் அவர் கவனம் இருந்தது. இது புதுச்சேரி மக்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா? நீங்க போட்ட வாக்கு அவர் அவமானப்படுத்தலையா? मित्रों, यहां पर इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायण सामी सरकार ने किया। இங்கே ஊழலை पुदुचेरी மட்டும் बहुत வளர்க்கும் छोटा सा राज्य ஒரே है और வேலையை इस தான் छोटे அவர் से உருப்படியா राज्य में செஞ்சிருக்காரு. भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम नारायण सामी सरकार ने किया। सारी स्कैम 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे, मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்காக भारत सरकार ने மத்திய அரசு 15,000 करोड़ रुपए நாராயணசாமி सीधे भेजे, அரசுக்கு लेकिन 15,000 सीधा सवाल கோடி ये है कि ரூபாய் क्या வழங்கி लोगों तक वो இருக்காங்க. 15,000 करोड़ रुपए पहुंचे? ஆனால் நீங்க சொல்லுங்க, உங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த பணத்தோட வளர்ச்சியோ திட்டங்களோ வந்து சேர்ந்திருக்கா? आया है क्या? வந்திருக்கா? பதில் சொல்லுங்க. तो मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायण सामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। 15,000 கோடி 15,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार ने भेजे, आखिर वो गए कहां? बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि नारायण सामी ने ये 15,000 करोड़ रुपए कटमनी करके गांधी परिवार के सेवा में दिल्ली भेज दिया। திருப்பி விடுற வேலையை தான் அவர் உருப்படியா பண்ணியிருக்காரு. மக்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த பணத்தை கூட கொண்டு சேர்க்க முடியாத முதல்வர் தான் இங்க இதுவரை செயல்பட்டிருக்காரு. इन्होंने एसटी एससी फंड को भी नहीं छोड़ा है। இவர் பட்டியலினத்த மக்களுக்காக नारायण सामी सरकार ने SC/ST फंड को भी नहीं छोड़ा है। பணத்தை கூட ये भी விட்டு आरोप लगाया வைக்கவில்லை. गृह मंत्री अमित शाह ने। पुदुचेरी बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। புதுச்சேரி எதுலயாவது முன்னாடி இருக்கான்னு பாக்குறேன். பார்த்தா இங்க படிச்ச मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 75% पुदुचेरी में 75% से ज्यादा युवा बेरोजगार है और हमें अगर एक मौका पुदुचेरी की जनता देती है तो हम सबके लिए रोजगार सृजन का काम करेंगे। பாஜக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இந்த எண்ணிக்கையை 40%க்கு கீழே நான் உடனடியாக கொண்டு வருவேன். எல்லா இளைஞர்களுக்கும் வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம். मित्रों, पुदुचेरी की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम आईटी पार्क लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नारायण सामी जी को,
भैया नारायण स्वामी 5 साल खत्म हो गए, वो आईटी पार्क कहां है आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां है, जरा हमें भी तो तनिक एड्रेस दे दीजिए, जाकर हम देख ले इसको। அவரே ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தாரு सवाल उठाया अमित शाह ने நினைக்கிறேன் कि कांग्रेस ने बहुत दावा किया था पुडुचेरी के चुनाव में कि हम आईटी पार्क बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, लेकिन वो कहां है, 5 வருஷம் जरा उसका पता दे दीजिए। அதெல்லாம் வந்துச்சா, உங்களுக்கு கிடைச்சதா? मित्रों, लोकल बॉडीज के चुनाव लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बताओ, लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க। लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये चुनाव, पंचायत के चुनाव, तमाम चुनाव समय पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये बड़ा सवाल उठाया। मगर आपके यहाँ अंतिम 2006 में चुनाव हुआ, 14 सालों से हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में डर था अगर चुनाव हुआ तो भाजपा का कमल यहां खिल जाएगा। अरे नारायण स्वामी, कब तक बचोगे? लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए, इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर कमल खिलने जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको यह भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है, वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। ஒரு கட்சியின் தலைவர் வர்றாரு, राहुल गांधी के बार बार जो उन्होंने बयान उठाए कि एक मत्स्य मंत्रालय वो शुरू करेंगे, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि 2 साल से देश में मत्स्य विभाग है और उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं, तो ऐसे नेता कैसे भरा करेंगे?